लेकिन दोस्तों उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 18 मार्च 2023। दोस्तों ये क्लास हमारी एक्चुअली लाइव रहती है डेली। आप लोगों को पता भी है, जो पुराने लोग उन्हें पता है, नए लोगों को बता दूं, हमारी डेली करंट की क्लास सुबह 5:45 पे होती है। आज किसी कारण से आप लोगों को ये रिकॉर्डेड मिल रही है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास एज ऑन आपका 18/3/2023 पे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन चर्चा में भाई आपका MD 15 बसें चर्चा में है, आपकी MD 15 बसें। एक्चुअली देखिए ये है क्या, और ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, कहां पे लॉन्च हुई है, ये सारी बातें आपके बीच में यहाँ पर होंगी इस क्वेश्चन में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें 15 बसों का लॉन्च, ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया गया है। पायलट के तौर पे 15 बस MD 15 बसें जो है ये लॉन्च कहां पर हुई है, आपकी बेंगलुरु में। बेंगलुरु या बेंगलोर के अंदर इनको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। लॉन्च पूछे अब है क्या ये, तो सीधी सीधी भाषा में बात करो, MD 15 में क्या है आपका डीजल के अंदर भाई क्या होगा, एक डीजल में आपका क्या मिलाया जाएगा, 15% मिथेनॉल मिलाया जाएगा। मिथेनॉल मिलाया जाएगा 15% भाई। कितने प्रतिशत मिलाया जाएगा, आपका 15% मिथेनॉल मिलाया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके 15% मिथेनॉल इस्तेमाल किया जाएगा डीजल के साथ। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये ऐसा सारा क्या है। देखिए प्रदूषण से बचाने के लिए डीजल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कह सकते हो आप, तो इन बसों का लॉन्च किया गया है और पहली बार इनका परीक्षण हुआ है। कहां पर हुआ है, तो ये आपको पता लग गया, ठीक है। किसने किया है, तो ये आपके परिवहन मंत्री हैं अभी हाल ही में जिन्होंने ये आपका लॉन्च किया है। तो परिवहन मंत्री कौन है जिन्होंने ये लॉन्च किया है 15 बसों का। इसमें 100%, देखिए एक चीज और लिखेंगे, मिथेनॉल बनाने का आगे परीक्षण रहने वाला है। तो राज्य मंत्री यहाँ के परिवहन मंत्री जो है, परिवहन राज्य मंत्रालय इनके पास है, तो नितिन गडकरी साहब के पास है। नितिन गडकरी साहब के पास है। बेंगलुरु के अंदर क्या किया, इसका परीक्षण किया है। इन बसों का क्या किया भाई, परीक्षण किया है। ये आपने ध्यान रखना, उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इस परियोजना को किस ने, इस परियोजना में कौन कौन लोग शामिल हैं, परियोजना में कौन कौन शामिल हैं, अगर ये पूछा जाता है कौन शामिल हैं, ये और भी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन आपके बीच में बनेगा। देखिए किसकी सहायता से, जैसे हमने बात करी थी पहले, आपका पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आपका पहले 10% का टारगेट था, फिर आपका कितने परसेंट का टारगेट हुआ, 20% का टारगेट। 10% का पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाने का जो था वो हमने अचीव कर लिया है। उसी प्रकार से अब डीजल को लेकर के भी हम बात करें, ताकि एक स्वच्छ ईंधन आपके बीच में आ सके। क्या आ सके, आपके एक स्वच्छ ईंधन। इस परियोजना में BMTC कौन कौन शामिल है, BMTC ये पूछ लेगा किसके सहयोग से है। उसके बाद भाई आपका नीति आयोग, और कौन हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग जैसे आप जानते हो भारत के अंदर नीति आयोग क्या करता, थिंक टैंक के नाम से जितने भी सोचने का काम, यानी कि नीति आयोग ही करता थिंक टैंक के नाम से। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आप लोगों को पता, PM साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। और हाल ही में 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, उपाध्यक्ष कौन है और साथ में इसके जो CEO है वो कौन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और कौन है इसके साथ शामिल होने वाला, ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ऑयल, जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो इसके साथ शामिल है। नहीं, आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है आपका भाई, वो भी इसमें शामिल है। ये सारे मिलकर के, और अशोका लीलैंड, कौन सा भाई आपका, अशोका जो लीलैंड है आपका, लीलैंड, ये इस साझेदारी में शामिल है। देखो कितने लोगों ने मिलकर के ये काम किया है, ये साझेदार हैं आपस में। और पायलट आपके पायलट के तौर पर, यानी कि परीक्षण किया जा रहा है। अगर ये सफल हो जाता है तो आगे इसी प्रकार का काम किया जाएगा, और पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाने की यहाँ पर कोशिश रहने वाली है भाई, ठीक है। ओके यहाँ पर नितिन गडकरी साहब ने परीक्षण, और M100 के प्रोटोटाइप किसका आपका M100 का यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। प्रोटोटाइप जो लॉन्च है वो कितने का, M100 का, यानी कि आपका कितना भाई 100% मिथेनॉल की भी यहाँ पर बात हुई है। ये लॉन्चिंग हुई है, कहां पर हुई, आपकी बेंगलुरु की बात करते हैं तो कहां पर आपका, कर्नाटक के अंदर। कहां पर भाई आपका कर्नाटक के अंदर। अगर हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो ठीक है, ये कहां पर, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु की राजधानी क्या है, कर्नाटक है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं आपका कर्नाटक बेंगलुरु की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो बाहर से आकर के बसे हुए हैं। बहुत सारे क्रिकेटर भी बेंगलुरु को दिए हैं। कर्नाटक की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो कर्नाटक में हमें सीखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ खाली हम सिर्फ बीवी की बात करेंगे। 1-2-3 क्वेश्चन और बनेंगे। पहली डबल डेकर बस भाई आपकी, पहली डबल जो डेकर बस है ये कहां पर चलाई गई थी, कौन सी आपकी, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहली डबल डेकर बस कहां
पर चलाएंगे, ये क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए बसों में किराया किस स्टेट मतलब कि यूटी ने क्या किया है, माफ किया है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनेगा, माफ किया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक हरियाणा जी के क्या क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन त्योहार पर हरियाणा के अंदर क्या किया जाता है, महिलाओं का किराया माफ किया जाता है, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना। पूछेगा कि किस त्योहार पर किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, फिर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। भाई ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस पूर्वी राज्य में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है इसका भी। ठीक है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले बता दूं ये कहां पर भाई आपका किया गया है, तो मेघालय में भी। कहां पर, मेघालय में। चलिए दोस्तों थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी, अगर किसी को स्पीड कम करनी तो अपने फोन में स्पीड कम कर सकता है, तेज करनी तो तेज कर सकता है। ठीक है भाई, रिकॉर्डेड क्लास इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको पता हमारी लाइव क्लास रहती है, आज किसी कारण से आप लोगों के बीच में ये टेक्निकल इशू के कारण से आप लोगों के बीच में क्या आ रही है, आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास आ रही है। फिर भी एक बार व्यू जरूर देना कि सर रिकॉर्डेड अच्छी है कि आपकी लाइव अच्छी है। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे कि रिकॉर्डेड ठीक है आप लोगों के लिए या लाइव ठीक है। कभी कभी बीच में मैं रिकॉर्डेड क्लासें आप लोगों के बीच में डालता हूं। ठीक है भाई, और जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे क्लास को, अगर क्लास अच्छी लगती है तो, कंटेंट अच्छा लगता है तो। चलिए बात करते हैं कहां पर भाई, मेघालय के अंदर हुआ है पहली बार। आपका 5 दिवसीय प्रोग्राम है, आपका 5 दिवसीय, कितने दिन चलने वाला प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है। 5 दिवसीय चलने वाला, पूर्वी भारत के जो राज्य है कौन सा आपका, मेघालय। मेघालय की जब हम बात करते हैं, देखिए उससे पहले मैं बात करूं कब प्रारंभ हुआ आपका ये, तो 14 मार्च को आपका ये प्रारंभ हो चुका है, 5 दिन चलने वाला है, यानी कि अब ये 1-2 दिन में खत्म है होने वाला है। ये आपके बीच में आज की बात हो रही है भाई। ठीक है, और एक फिल्म महोत्सव है, पहला फिल्म महोत्सव है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इस राज्य का, एक राज्य का ये पहला फिल्म महोत्सव है। मेघालय का क्या, पहला फिल्म महोत्सव है, ये भी याद रखना भाई। फिल्म महोत्सव है, महोत्सव। ठीक है, जब फिल्मों की बात आती है तो अभी हाल ही में भारत ने बड़े झंडे गाड़े भाई फिल्मों में। फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो हमारी एक 41 मिनट की कौन सी फिल्म है जिसने अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के क्षेत्र में, डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर जीता है, ये कौन सी फिल्म है, 41 मिनट की फिल्म है, और मैंने आप लोगों को कराया था। ऑस्कर की अगर हम बात करते हैं तो फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार, आपका ऑस्कर पुरस्कार है, ये भी आपने ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, अभी हाल ही में किस सॉन्ग ने ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो टूना ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। टूना जो आपका आरआर जो फिल्म का, आरआर जो मूवी है आपकी, राजमौली की जो मूवी है, इसके टूना जो फिल्म गाना है टूना, ये इसने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। किसमें भाई, देखिए गाना आपको ध्यान है, ओरिजिनल सॉन्ग गाना आपको ध्यान है, लेकिन श्रेणी पूछेगा तो वहां पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि श्रेणी कौन सी, क्योंकि हमने गाना याद किया, छोड़ दिया कि इसने ऑस्कर जीता है। राजमौली भी याद कर लिया, फिल्म आरआर भी याद कर लिया आपने, बाहुबली भी याद कर ली, द कश्मीर फाइल भी याद कर ली, विवादित फिल्म जो पीछे 2022 में पूछ लेगा कश्मीर के ऊपर कौन सी फिल्म थी, जो उनके मतलब एक किस्म से हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो फिल्म थी वो भी पूछ सकता है। लेकिन यहां तुमने जो ध्यान रखना, ऑस्कर का जो अवार्ड जीता ये किस कैटेगरी में जीता, तो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में भाई। ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में एक गाना और एक हमारी डॉक्यूमेंट्री जो श्रेणी की फिल्म है, इसमें 2 लोगों की कहानी कही गई है। 2 लोगों ने क्या किया है, हाथी को पाला है। ठीक है, तो यानी कि जीवों के ऊपर दया दिखाने को लेकर के, उसको पालन पोषण को लेकर के डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। इसका नाम मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका, अब पहला फिल्म महोत्सव है कहां पर भाई आपका ये, तो ये मेघालय के अंदर। मेघालय की थोड़ी सी बात करें हम, मेघालय बादलों का घर किस नाम से जाना जाता है इसे भाई, बादलों का घर के नाम से इसे जाना जाता है। और साथ में अगर हम बात करते हैं, देखिए मेघालय यानी कि मेघ आए, बादलों का घर भी इसे कहा जाता है। तीसरा और इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड, तो मेघालय को भी कहा जाता है। मेघालय की राजधानी की बात करोगे तो क्या अभी आपकी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। और आपसे पूछिए देश के अंदर, देखिए क्वेश्चन और भी घूम रहा है अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज को लेकर के भी मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके बीच में। स्मार्ट सिटी की अगर बात करते हैं तो देश के अंदर घोषणा करी गई थी स्मार्ट सिटी। कितनी स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, जिसमें आपकी पहली कौन सी थी, भुवनेश्वर थी, पहली भुवनेश्वर थी। और साथ में अगर मैं बात करूं 100वीं कौन सी थी आपकी, तो यही शिलोंग जो सिटी थी आपकी 100वीं थी भाई। कौन सी थी आपकी, जो इसकी राजधानी है शिलोंग, कौन सी थी आपकी, शिलोंग की अगर मैं बात करूं तो 100वीं सिटी थी आपकी। स्मार्ट सिटी के तौर पर किसको जाना जाता है, शिलोंग को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में बन सकता है। ठीक है, ओके। उद्घाटन समारोह में आपके मंत्री थे पाल लिंगदे।
कौन से मंत्री थे भाई आपके? पाल लिंगदे थे। ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, पाल लिंगदे। ये पाल लिंगदे पर्यटन मंत्री कहाँ के? मेघालय के। पाल लिंगदे जो थे ये आपके मंत्री थे, आपने ध्यान रखना है कहाँ के? मेघालय के पर्यटन मंत्री हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है। मेघालय के गठन की अगर बात करोगे तो ये गठन कब हुआ है? तो 1971 में। कब गठन किया गया भाई इसका? सॉरी 1970 के अंदर इसका गठन किया गया है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये था आपका क्या? मेघालय 1970 में। क्वेश्चन अगर सही लग रही है तो एक बार कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट देंगे, उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, जो कि आपके बीच में है भाई। ओके, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में, भारत की सेना ने किस जनरल के नाम पर पुरस्कार की घोषणा करी है? भारत की सेना ने किस जनरल के नाम पर पुरस्कार की घोषणा करी है? किसकी भाई पुरस्कार की घोषणा करी है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ओके। तो हाल ही में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, थल सेना ने किया है कि वायुसेना ने किया है या नौसेना ने? तो नौसेना ने किया भाई। नौसेना ने किया है, ये आपने ध्यान रखना है। नौसेना ने क्या किया है? थल सेना जब जनरल थे आपके, हमारे कौन थे? पहले सीडीएस जो थे आपके, पहले सीडीएस कौन थे? जनरल जो आपके जनरल विपिन जो रावत थे, विपिन रावत के नाम पर ऐसा किया गया है, विपिन रावत के नाम पर। और इसमें एक विशेषता है भाई, ठीक है, इनके नाम पर एक पुरस्कार रखा गया है, पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार दिया जाएगा ये किन्हें दिया जाएगा? महिला अग्निवीरों को भी। महिला अग्नि जो वीर हैं, अग्निवीरों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और 2 प्रकार के पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा करिए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पुरस्कार आपके यहाँ पर घोषणा करी गई है। जो फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे आपके पहले, जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में सीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो कौन? आपके अनिल चौहान साहब है। वर्तमान में कौन? आपके अनिल चौहान साहब है। पहले कौन थे आपके? तो जनरल बिपिन रावत थे। उनकी स्मृति में, उनकी याद में 2 पुरस्कारों की यहाँ पे घोषणा की गई है। क्योंकि आपको पता है उनकी जो वो शहीद हो गए थे, अपने परिवार के साथ वो शहीद हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो अपने परिवार के साथ शहीद हुए। उनकी याद में, स्मृति में यहाँ पर एक आपका पुरस्कार क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो इनकी कौन सी दिवंगत नौसेना दिवंगत जनरल की 65वीं जयंती थी। देखिए 65वीं जयंती पर इस पुरस्कार की घोषणा करी गई है। 65वीं जयंती थी। जल्दी मत बताएंगे मुझे कि उनकी जो जयंती थी वो कब मनाई गई? 2 पुरस्कारों का यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार आपका जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं भाई मैं, पहला पुरस्कार आपका जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी है। ठीक है, विपिन रावत रोलिंग जो ट्रॉफी है, रोलिंग ट्रॉफी पहला ये रहेगा भाई आपका जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी। ठीक है, पहला पुरस्कार अच्छे से नोट करना, पूछ लेगा आप लोगों से। ठीक है, ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा? महिला अग्निवीरों को दिया जाएगा। और योग्यता के जो क्रम में प्रथम रहने वाले अग्नि प्रशिक्षक, यानी कि जो योग्यता में जो सीखने में जो पहले नंबर पे रहेगी, पहले नंबर पर रहेगी, यानी कि प्रशिक्षण के दौरान सीखने में पहले नंबर पर रहेगी, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो पुरस्कार भाई आपका जनरल विपिन रावत की अगर मैं बात करूं तो यह है गोवा में नेवल वार मेमोरियल कॉलेज आपका, नेवल वार जो मेमोरियल कॉलेज है वो मेमोरियल जो कॉलेज है, यानी कि जहां पे इन्हें ट्रेंड किया जाता है, अफसरों को, नेवी के अफसरों को ट्रेंड किया जाता है। एक क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन है आपसे पूछे कि नेवल वार मेमोरियल कॉलेज है कहां पर भाई आपका? तो ये गोवा में है। तो यहां पर जो पहली पोजीशन, यानी कि हायर कमांड कोर्स के लिए, यानी कि हायर कमांड कोर्स की मैं बात करूं यहां पर, तो जैसे ब्रिगेडियर एंड अबव की बात करूं तो हायर कमांड कोर्स, यहां पे लिख रहा हूं भाई, हायर जो कमांड कोर्स होगा, कमांड कोर्स में जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, कहां पर हो रहा है इनका ये कॉलेज? कहां पर है? नेवल वार मेमोरियल कॉलेज कहां पर भाई? ये आपको पता कहां पर है? अभी बताया मैंने, गोवा के अंदर है। हाई कमांड कोर्स वहां पे चलता है, यानी कि ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक के यहाँ पे कोर्स है ये, यानी कि अपर कमांड के लिए कोर्स जरूरी है। मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर के लिए रोलिंग ट्रॉफी होगी। कौन सा आपका वही मोस्ट स्पिरिटेड आपका मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर्स के लिए आपकी क्या रोलिंग ट्रॉफी होगी, ये भी आपने यहाँ पर
ध्यान रखना है। तो दो आपके क्या है यहाँ पर भाई, आपके दो पुरस्कारों को लॉन्च किया गया है। किसके नाम पर किया गया, तो जनरल विपिन रावत के नाम पर किया गया। किसको मिलने वाले हैं, तो ये महिला अग्निवीरों को मिलने वाले हैं। ये भी आपने ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देश के पहले सीडीएस थे और हमारे बीच में नहीं है, दुर्घटनावश ये हमारे बीच में नहीं है भाई, ठीक है। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी क्या डेथ हो गई थी, ये शहीद हो गए थे, पूरे परिवार के साथ शहीद हो गए थे। और साथ में बात करें इनकी 65वीं जयंती पर उनको सम्मान देने के लिए उनको ये किया गया, ठीक है भाई। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो आपके जनरल कौन है, अनिल चौहान साहब है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में जोजिला दर्रा चर्चा में आपका भाई, कौन सा दर्रा चर्चा में, आपका जोजिला दर्रा चर्चा में है। सबसे पहले तो बात करें कि जोजिला दर्रा चर्चा में क्यों है। इसको क्या किया गया है भाई, इसको समय से पहले, इसको क्या किया गया है, इसको समय से पहले इसे क्या किया गया है, खोल दिया गया है। याद रखना भाई, खोल दिया गया है। अब देखो मैंने एक लाइन लिख दी कि इसको समय से पहले खोल दिया गया है। इसका जो आशय निकलता है भाइयों मेरे मित्रों मेरे, वो क्या निकलता है कि इसको यानी कि इसको बंद किया जाता है। जब बर्फबारी होती है, टेम्परेचर शून्य से नीचे चला जाता है और तब इस रास्ते को खोल दिया जाता है। बीआरओ के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसकी जो किसकी निगरानी में रहता है, आपका बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों से पूछा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है भारत का, जो कि किस मंत्रालय के अंदर आता है आपका, ये तो रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, मंत्रालय के अंडर आता है, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में या के तहत काम करता है। आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जिम्मेवारी इसी जोजिला दर्रा की है। ये एकमात्र आपका रोड का जो मैं बात करूं, रोड एकमात्र ऐसा रोड है जिसके माध्यम से क्या होता है, आपका लद्दाख को शेष भारत से जोड़ा जाता है। लद्दाख को शेष भारत से, शेष जो भारत है यानी कि भारत से जोड़ने का, किससे जोड़ने का भाई, भारत से जोड़ने का एकमात्र रास्ता, आपका एकमात्र जो रास्ता है यही रास्ता है, ठीक है। जो कि किसके अंडर रहता है, आपकी एक रोड है जो कि बीआरओ यानी कि जो जोजिला दर्रा है आपका बीआरओ के अंडर रहता है। इसे सर्दी में बर्फ के दौरान जब लोगों को इनको लगता है कि ये खतरनाक है, उस समय इसको बंद कर दिया जाता है। और एकमात्र रास्ता है जो सड़क के माध्यम से, किसके माध्यम से, सड़क के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई, सड़क के माध्यम से ये एक रास्ता है जो पूर्वी या जो अपने लद्दाख को भारत के साथ क्या करता है, जोड़ता है। ये लगभग आपका 3 महीने 4 महीने के करीब ये आपका बंद रहता है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा, ये एक बहुत ही बड़ी, मैं बात करूं बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि देखिए एक देश का एक ऐसा हिस्सा जिससे देश की कनेक्टिविटी कट जाए और उसके ऊपर लोगों की नजर हो काले सांप की तरह, जैसे कि चाइना की नजर तो हमेशा रहती ही है ना, साम्राज्यवादी नीति यहाँ पर अपना के ही रखता है। आपने इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। किसके कारण इसे बंद किया जाता है, तो भारी हिमपात के कारण, हिमपात या मानवीय जो आपकी कह सकते हो, मानवीय जो समस्याएं हैं उनके कारण क्या किया जाता है, इसे बंद किया जाता है। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ महीने तक बंद था। अब बात करें जोजिला दर्रा इस वर्ष, देखिए डायरेक्ट पूछेगा जोजिला जो दर्रा आपका, जोजिला जो दर्रा है ये इस वर्ष कितने दिन बंद रहा भाई, 2023 में 68 दिन आपका बंद रहा है। ये आपने ध्यान रखना, 2023 में 68 दिन तक ये आपका बंद रहा और जल्दी खोल दिया गया इस बार पहले की बजाय, ठीक है। किसके द्वारा खोला गया, बीआरओ के द्वारा। उसके बाद है पिछले साल यानी कि 2022 में आपका ये कितने दिन बंद रहा था, तो 73 दिन तक आपका क्या रहा, ये बंद रहा। ये भी आपने ध्यान रखना। तो 73 दिन तक कौन सा बंद रहा भाई आपका, 2022 में 73 डेज तक आपका ये बंद रहा है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस 160 दिन और उससे पिछले साल यानी कि 2021 में आपका क्या 160 दिन तक ये आपका क्या रहा, बंद रहा, ठीक है। कितना सामरिक महत्व है इसका, लेकिन फिर भी ये क्या भाई, बीआरओ जो हमारा यानी कि बर्फ हटाएगा, रास्ता साफ करेगा, क्लियर करेगा एंड देन तब इसको ओपन करेगा और कनेक्टिविटी देगा किसको, लद्दाख को। लद्दाख की हम बात करते हैं तो ये भारत का क्या है भाई, भारत का वर्तमान में यूटी है। आपको पता है क्या है, यूटी है। इस यूटी को किसे कब बनाया था, तो 31 अक्टूबर 2019 में इसे यूटी बनाया था। किससे अलग करके, तो जेएंडके से अलग करके, ठीक है। इसके जो 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है, इसके एक लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो कौन है, आपके जो नांग्याल साहब है वो लोकसभा के अध्यक्ष है। बहुत सारी चीजें यहाँ लद्दाख के अंदर आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसका गठन पूछे, विघटन पूछे, आपका यूटी पूछे, इसके उपराज्यपाल पूछे, वो सारे क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बन सकते हैं, जिनका मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं
तो ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 160 से 180 दिन कर लेना भाई। 2021 में 160 से 180 दिन तक आपका ये बंद रहा। ठीक है, बंद क्यों रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। और चीन के साथ बोर्ड सीमा रेखा बनती है। चीन के साथ जब सीमा रेखा जेएंडके की बनती है तो कौन सी सीमा, LAC, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी रेखा बनती है। वैसे हम बात करते हैं, तभी हाल ही में चर्चा में भी था, मैकमोहन रेखा चर्चा में थी। मैकमोहन रेखा चर्चा में क्यों थी? मैकमोहन रेखा हमारी चीन के साथ कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में सीमा रेखा बनाती है, इंटरनेशनल रेखा बनाती है, जिसे चीन मानता नहीं है। चीन बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। लेकिन हाल ही में अमेरिका के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया था सीनेट के अंदर, उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जो एक्चुअल में जो आपकी मैकमोहन रेखा वो इंटरनेशनल रेखा, और जो अरुणाचल प्रदेश पर जो हक है वो केवल और केवल भारत का ही है, चीन का उस पर कोई हक नहीं है। यह हमारे पक्ष में फैसला कल यूएसए की सीनेट के अंदर, 2-3 दिन पहले यूएसए की सीनेट के अंदर इसी मुद्दा पर प्रस्ताव को पारित किया गया था। यह भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में मैं दूसरे देशों की बात करूं, पाकिस्तान हमारे बीच में 2 रेखाएं बनाता है। एक एलओसी, एक्चुअल लाइन, एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आपकी किस प्रकार की रेखा है भाई मेरे, तो वो एलओसी जो है आपकी, वो एक आपकी काल्पनिक रेखा है। एक एलसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये रेखा जेएंडके में आपका, राजस्थान में एलओसी, ये सारा का सारा आपका आपने ध्यान रखना। पाकिस्तान वाले साथ जेएंडके में आपका, साथ में अपना जो गुजरात वाला, राजस्थान वाले हिस्से में क्या बनाता है, अपनी सीमा रेखा बनाता है। एक आपका अफगानिस्तान जो कि पीओके के साथ लगता है, ढूंढ रेखा बनती है वहां पे। एक हमारे साथ में लगता है कौन आपका, तो मैं बात करूं बांग्लादेश, जिसके अंदर रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ रेखा भी है, साथ में 3 बीघा गिलियारा की भी हम यहां पर बात करते हैं। एक म्यांमार के अंदर है, म्यांमार में आपका बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर रेखा है आपकी। म्यांमार और भारत के बीच में कौन सी, इंडो बैरियर बर्मा रेखा है। साथ में श्रीलंका के बीच में अगर रेखा की बात करेंगे तो श्रीलंका के अंदर है कौन सी, आपकी पाक जल संधि। कौन सी आपकी, पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल डमरू भी कहते हैं। और उसका नाम रखा गया था, मद्रास के गवर्नर जो रॉबर्ट पाक थे, उनके नाम पर उसका नाम रखा गया था, पाक जल डमरू। ठीक है, तो ये कुछ देश है हमारे जो कि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दूं तो बाकी सबके साथ हमारे अच्छे संबंध है। अब यहां तक भी है कि बांग्लादेश और श्रीलंका को तो कर्जा देने में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन से ज्यादा मदद हमने बांग्लादेश और उनकी कर दी है। और हमारी जो सरकार, मैं बात करूं भारत का जो एक एक वाक्य है जो है, जैसे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, वैसे ही एक वाक्य और लेके चलता है भारत, वो क्या, वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर हम जिंदा रहते हैं भाई। हम यही मानते हैं कि पूरी दुनिया क्या रहे, पूरी दुनिया एक आपका परिवार है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद एक अगले क्वेश्चन की भी बात आपके बीच में करने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक आपका चर्चा में है। देखिए WPI जो आपकी है ये चर्चा में है। WPI यहां पर मैं बात करूं तो इसका संबंध किससे, WPI, इसके संबंध की भी अगर हम बात करते हैं तो ये किससे भी, आपकी थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति आपकी क्या है, गिरती जा रही है, ये आपने ध्यान रखना। तो इसका जिक्र कब का, आपका इसका संबंध किससे है, मुद्रा जो स्फीति है आपकी, स्फीति है उसकी दर से इसका संबंध रहा है। और इसकी हम बात करेंगे 2023 की, तो 2023 में क्या भाई आपकी लगातार क्या हो रहा है, लगातार आपकी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। थोक मूल्य सूचकांक जो आपकी मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में कितनी घटी है, तो ये आपके पिछले 25 महीने के रिकॉर्ड तोड़ पर पहुंची है। पिछले 25 महीने के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, किसको ब्रेक किया, 25 महीने के, तो 3.85% पर आ गई है। जो आपकी कितने पर आई है भाई आपकी ये, तो 3.85 पर आई है। आपसे पूछ सकता है कितनी रही 2023 में, तो 3.85। पिछले 25 महीने से लगातार ये गिरती आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा फर्क डाल रही है ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। लगातार 9वां महीना है भाई आपका। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईंधन और बिजली की कीमतों में गिरावट के कारण, किसके कारण भाई आपका, ईंधन व बिजली की जो कीमतें हैं, बिजली की कीमतें घटने के कारण, कीमतें घटने के कारण जो मुद्रास्फीति आपकी ये लगातार गिर रही है। और 9वें महीने का रिकॉर्ड ब्रेक किया इसने। पिछले महीने से 25 महीने से जो गिरती आ रही है, और 9 महीने से तो लगातार ही आपकी ये हिचकोले खा रही है भाई। 9 मंथ से क्या कर रही है, लगातार आपके बीच में गिर रही है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 650 ब्याज जो यहाँ पर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। किसके द्वारा भाई आपका, तो ये आपका है 25 अंकों के साथ, यानी कि पहले क्या था 6.25 रहा होगा, अब आपका 25 हो गया। आरबीआई अब आपके ना कुछ लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, अब क्वेश्चन समझ में अब आएगा। देखिए मैं यहाँ पर बात करूं, जब आपकी महंगाई बढ़ती है या मांग आपकी कम होती है तो वो चीजें गिर जाती हैं। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जुड़ा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इससे मैटर कनेक्ट है, देश के वित्त मंत्रालय का मैटर इससे कनेक्ट है, यह आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर लगातार जो हमारी जो दर है वो गिरती जा रही है। देखिए कोई भी देश
या कोई भी देश का बैंक पूरी दुनिया में महंगाई को कम करने का केवल एक ही इलाज है, और वो क्या होता है? बैंक ब्याज दरें बढ़ाना। तो यहां पर आरबीआई काफी कोशिश कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में आपके 1934 अधिनियम के द्वारा यंग हिंटल की सिफारिश पर आप शक्तिकांत दास क्या इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 1949 में क्या किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तो ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है? अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इसको लेकर के। लेकिन ये चर्चित विषय है, विशेष तौर पर इसको ध्यान रखेंगे। मुख्य मुद्रास्फीति जो स्फीति है वो अभी क्या है? स्थिर है। ये एक अच्छी बात यहां पर है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपके बीच में भाई। चलिए भाई, अटल सारथी चर्चा में है, ये क्या है इसकी हम यहां पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग नई क्लास को देख रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। आपको हर दिन आपके बीच में क्लास जरूर मिलेगी, चाहे वो लाइव रहे चाहे आपको रिकॉर्डेड मिले। करंट जीके की क्लास आपको पक्का मिलेगी। ये उज्जवल परिवार अपने पीछे आज अगर मैं बात करूं तो हमारी 412वीं क्लास है भाई। हमारे को लगातार 412 दिन हो गए आप लोगों के बीच में क्लास देते हुए, ठीक है। और साथ में हमने एक सीरीज और भी शुरू कर रखी है, फ्री सेवा भाई। ये केवल और केवल फ्री सेवा है, ठीक है। एकमात्र चैनल ऐसा है जो आपको, मैं बात करूं HCS यूपीएससी लेवल की क्लासें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमने अभी अपना एक टॉपिक उठा रखा, 2-3 दिन से चल रहा है हमारे, खैर शुरू अभी किया हमने। आपके सारे 0 लेवल से लेकर के मैं लेवल की बात करूं तो कोई भी लेवल को क्लास टच कर सकती है भाई, ठीक है। तो शाम को हमारी वो 9 बजे क्लास रहती है, और इस क्लास की मैं बात करूं तो ये सुबह मॉर्निंग में लाइव की अगर बात करोगे तो 5:45 पे आपकी रहती है भाई, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है या क्लास अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट्स हमारे चार्जिंग का काम करता है भाई, ठीक है। आपका थम्स अप, आपके कमेंट्स। तो चलिए अटल सारथी की बात करें। देखिए AIM एक आपका चला हुआ है, अटल इनोवेशन मिशन। ये AIM के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये क्या आपका भाई? अटल इनोवेशन जो मिशन है आपका, इनोवेशन मिशन की मैं यहां पर बात करता हूं। देखिए अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। अटल इनोवेशन जो मिशन की हम यहां पर बात करते हैं तो नवाचार से संबंधित है। इसका किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे भाई? आपका नवाचार, यानी कि नया कुछ करना, नवाचार से संबंधित है। और अच्छी बात यह है कि पीछे जो इंडेक्स आया था आपका, जो आपका इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे था, ये भी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है भाई। इनोवेशन जो इंडेक्स है आपका, इस नवाचार जो सूचकांक आपका, नवाचार जो सूचकांक है, इस सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर था? 40वें नंबर पे था, याद रखना। और 2014 में ये कौन से नंबर पर था? आपका 80वें नंबर पे था। यानी कि कुछ नया करना, कुछ सोचना और उसके तहत नया करना। तो देखो 80 से और हम 40वें नंबर पे आगे कितनी हमने प्रोग्रेस करी है यहां पर भाई, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपके बीच में जो पूछा जा सकता है, इसका संबंध किसमें है? अटल टिकरिंग जो लैब है आपकी स्कूलों के अंदर। देखिए स्कूलों के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संबंध कहां से, तो स्कूलों के अंदर आपका क्या है? स्कूलों के अंदर आपका अटल टिकरिंग एक आपका लैब है। कौन सी? अटल टिकरिंग लैब्स। अटल टिकरिंग आपका, टिकरिंग आपकी जो लैब्स है, टिकरिंग लैब जो है आपकी लैब, अटल टिकरिंग जो लैब है, इस लैब में, इस लैब की निगरानी रखने के लिए, इस लैब की निगरानी रखने के लिए, यानी कि स्कूलों की निगरानी के लिए आप कह सकते हो कि निगरानी रखने के लिए, निगरानी यानी कि खुद स्वचालित रहेगा, ये आपका स्वचालित रहेगा। यानी कि स्कूलों में जो आपके अटल टिकरिंग जो लैब है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, या कह सकते हो स्कूलों की निगरानी रखने के लिए, स्कूलों में जो अटल लैब है आपकी, अटल जो लैब है, अटल लैबों की निगरानी रखने के लिए आपका ये लॉन्च किया गया है अटल सारथी भाई आपका, ठीक है। अब ये क्या करेगा? स्कूलों में किस प्रकार से वो काम कर रही हैं वो चीजें आपके बीच में यहां पर निकलेंगी भाई, ठीक है। इससे होगा क्या? इसको बढ़ावा देने के लिए आपकी अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटेशन सोच, भौतिक डिजाइन जैसे कौशल विकास करने भारत में आपके ATL कितने? 10,000 ATL यहां पर स्थापित किए गए। कितने भाई? 10,000 आपके ATL, इकाई दाई सैकड़ों हजार, 10,000 ATL भारत के अंदर। कितने ATL है आपके? 10,000 भारत के अंदर ATL स्थापित किए गए हैं। स्थापित की अगर मैं बात करूं तो कितने स्थापित हुए? आपके 10,000 ATL भारत के अंदर स्थापित किए गए हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा युवा छात्राओं के बीच में जिज्ञासा बढ़ाना, रचनात्मक चीजों को क्या करना? प्रदर्शित करना, उनके माइंड को खोलना। मतलब कुल मिलाकर के नया सीखने के लिए आपको जो अटल इनोवेशन जो मिशन है, इस पर भी निगरानी रखने के लिए, जो इसके तहत जो काम किया जा रहा है स्कूलों के अंदर, जो लैब
है उनकी निगरानी के लिए आपका ये एक जो आपका एटीएल है, आपका जो अटल सारथी है, इसे भारत सरकार के नेतृत्व वाले थिंक टैंक नीति आयोग ने, किसने किया इसका संबंध पूछे तो ये बिल्कुल सही है आपका नीति आयोग। नीति आयोग को हम किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी था। तो थिंक टैंक के अंदर आपका ये काम करता है, नीति आयोग के अंदर ये अंडर ये आपकी क्या करती है, काम करती है भाई, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अटल थिंकिंग लैब्स सब निगरानी आपका क्या रहेगा, ये भाई आपका सब निगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। किसी भी मेरे बहन भाई को मेरे मित्र द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स करके पूछ सकता है, मैं जरूर थोड़ी सी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट देने की। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट दोस्तों। फिर मिलेंगे नए अंदाज में आप लोगों के बीच में। आज शाम को 18 तारीख है, यस, आज शाम को ही 9 बजे अपनी क्लास लेकर के लाइव क्लास रहेगी आपकी। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो सकती है, लेकिन एक टॉपिक पर क्लास रहेगी आपकी। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।